सियासी मुखालिफत को दुश्मनी में नहीं बदलना चाहिए। नून लीग ने हमेशा मुखालिफिन से अच्छा सलूक किया। आज़ाद कश्मीर में जो माहौल बना वो सबके लिए बाइस तशवीश है। सदर नून लीग नवाज शरीफ ने पार्टी इजलास में पीपल्स पार्टी को तनकीद का हदफ बना लिया। कहा, आज़ाद कश्मीर में माजी की हुकूमतों ने अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की। आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म था। पीपल्स पार्टी से ऐसे बयानात की तवक्को नहीं थी। मुखालिफिन ने सिर्फ नारे लगाए, तरक्की के लिए कुछ नहीं किया। आज़ाद कश्मीर के अवाम पंजाब की तरक्की की तरह चाहते हैं। अगर हमने डिलीवर ना किया तो लोग नाराज होंगे। शहबाज शरीफ आज़ाद कश्मीर को ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स दें। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मरी में नून लीग का इजलास। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए 4 नाम शॉर्ट लिस्ट। हतमी फैसला नवाज शरीफ करेंगे। शाह गुलाम कादर वज़ारत उज़्मा के मजबूत उम्मीदवार। तारिक फारूक, कर्नल रिटायर्ड वकार और राजा फारूक हैदर भी दौड़ में शामिल। वक्त ज़ाया किए बगैर काम शुरू। मरियम नवाज ने आज़ाद कश्मीर के लिए पार्टी प्लान बता दिया। कहा, आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म हल्फ उठाते ही अवामी रिलीफ के लिए इक़दाम शुरू कर देंगे। आज़ाद कश्मीर के बजट को अवाम की भलाई के लिए इस्तेमाल करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मरी में इजलास में खिताब के दौरान बोली, आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान को लड़ाने वाले हार गए। पीपल्स पार्टी गिलगित बाल्टिस्तान में इलेक्शन जीती तो धांधली की बात नहीं की। आज़ाद कश्मीर में हार पर धांधली का इल्ज़ाम लगा दिया। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने इंतशार और तशद्दुद की सियासत को मुस्तरद कर दिया। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने कत्ल गारत, फसाद और हड़तालों को वोट की ताकत से शिकस्त दी। जितनी साजिशें नून लीग के खिलाफ हुई शायद ही किसी जमात के खिलाफ हुई हों। सिंध और बलूचिस्तान समेत पूरा मुल्क देख ले, जो भी तरक्की का निशान है वो नून लीग का है। शर्जील मेमन की नवाज शरीफ और मरियम नवाज पर सख्त तनकीद। जवाबी रद्द-ए-अमल में कहा, आज़ाद कश्मीर इंतखाबात को तारीख में फॉर्म 47+ के नाम से याद रखा जाएगा। नून लीग ने एक बार फिर तारीखी दांधली के जरिए खैराती मैंडेट हासिल किया। अवाम ने 2024 में भी मुस्लिम लीग नून को मुस्तरद किया था और 2026 में भी अवाम ने अपना फैसला सुना दिया। जाली मैंडेट के जरिए हुकूमत तो बनाई जा सकती है, अवाम में मकबूलियत और हकीकी अवामी हिमायत हासिल नहीं की जा सकती। जमहूरियत के नाम पर धांधली या अवामी मैंडेट पर असरअंदाज होने को भी कबूल नहीं किया जा सकता। पीपल्स पार्टी आज भी इस असूल पर कायम है कि सियासी मुखालिफत को दुश्मनी में तब्दील नहीं होना चाहिए। मरियम नवाज का जिला बाग का एक हल्का पीपल्स पार्टी, दूसरा नून लीग के नाम। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक LA-15 बाग 2 से पीपल्स पार्टी के सरदार ज़ियाउल कमर 17,124 वोट लेकर जीत गए। मुस्लिम लीग नून के मुश्ताक मिन्हास 15,295 वोट लेकर हार गए। LA-16 बाग 3 से मुस्लिम लीग नून के सरदार मीर अकबर 20,793 वोट लेकर कामयाब। पीपल्स पार्टी के सरदार कमरुज़्ज़मान 16,963 वोट हासिल कर सके। दोनों हलकों के 23 पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग मुलतवी की गई थी। जनूबी कोरिया की शुमाली कोरिया को बाज़ाब्ते तौर पर जंग खत्म करने की तजवीज़। जनूबी कोरियन सदर ने मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। तकरीब से खिताब करते हुए ली जेमंग ने कहा कि एक दूसरे को धमकाने की ख्वाहिश तर्क करें, जंग बराह रास्त बातचीत के जरिए ख़त्म करें। गैर फौजी इलाके में मरबूत सिक्योरिटी निज़ाम बनाने की ऑफर भी कर दी। शुमाली कोरिया की जानिब से इस हवाले से कोई बयान नहीं आया। डोनाल्ड ट्रंप ने भी किम जोंग उन के साथ यादगार तस्वीर शेयर कर दी। ट्रंप ने अपने पहले दौरे सदारत में शुमाली कोरिया की सरहद पर किम जोंग उनसे मुलाकात की थी। गुज़श्ता बरस कहा था कि वो मुनासिब वक्त पर दोबारा मिलेंगे। बशर के वुस्ता में क़याम अमन की जानिब अहम तरीन कदम। आबनाए हुर्मज़ पर ईरान और ओमान में मुआहिदा तय पा गया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई का कहना है, दोनों मुल्क आबनाए हुर्मज़ पर नए ट्रैफिक मुआहिदे पर रज़ामंद हैं। अमरीकी रुकावटों के बावजूद ईरान और ओमान में बातचीत मुस्बत रही, जिसमें दोनों ममालिक की मुसल्लह अफ़वाज के नुमाइंदे भी शरीक हुए। सिक्योरिटी, दिफाई और माहौलियाती माहिरीन भी शरीक थे। इस्माइल बक़ाई ने कहा, मुआहिदे पर दस्तखत की तक़रीब जल्द मुनक़्क़िद होगी। सदर ट्रंप ने आबनाए हुर्मज़ को अमरीकी इलाका करार देने की बात मजाक में कही थी। व्हाइट हाउस की वजाहत। वॉल स्ट्रीट जर्नल के सहाफ़ी ब्रायन श्वेटर्स ने व्हाइट हाउस के अहदेदार के हवाले से कहा, आबनाए हुर्मज़ को अमरीकी इलाका करार देने से मुतालिक ट्रंप ने अपने मुशीरों से कोई बात नहीं की। पुलिस अकेडमी में होने वाली तकरीब में ये बात सदर ने मजाक में कही थी। सहाफ़ी ने एक्स पर पैगाम में लिखा, वो खुद इस तकरीब में मौजूद थे। सदर ने आबनाए हुर्मज़ को अमरीकी इलाका करार देने की बात करने के बाद
مسکرائے تھے جیسے مذاق کر رہے ہوں، لیکن پھر ایسا لگا یہ سچ ہے۔ ایران نے مذاکرات روک کر سخت حملوں کی دھمکی دی، جس پر ٹرمپ نے ایسی رات آبِ ہرمز کا محاصرہ ختم کر دیا۔ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالیباف کا دعویٰ، کہا جنوبی لبنان پر اسرائیلی حملے کے بعد ہم نے جوابی کارروائی کی دھمکی دی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کی حملے کی دھمکی کے بعد اپنے بیان میں ترمیم کی، ہم مذاکرات کو بھی جنگ سمجھ کر کرتے ہیں۔ اسرائیل کا جنوبی لبنان پر حملہ، نباتیہ کے دیر الزہرانی قصبے پر میزائل حملہ، 9 افراد شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ شہداء میں حزب اللہ کے کمانڈر علی سمیر بھی شامل۔ سیکریٹری جنرل حزب اللہ نعیم قاسم کی لبنانی حکومت پر اسرائیل کے ساتھ فریم ورک معاہدے اور مبینہ اسرائیلی دباؤ قبول کرنے پر تنقید۔ چین نے تجارتی دھوکہ دہی کا امریکی الزام مسترد کر دیا۔ بیان میں کہا، کمپنیاں پیداوار متنوع کریں تو یہ عالمی سپلائی چین میں عام تبدیلی ہے، جسے ٹیرف سے بچنے کا رنگ دینا مناسب نہیں۔ اصل سوال یہ ہے کہ کمپنیوں نے مقام آغاز سے متعلق قوانین کی خلاف ورزی کی یا نہیں۔ واشنگٹن میں چینی سفارت خانے کے ترجمان نے کہا کہ ترسیل شدہ اشیاء پر یک طرفہ اقدامات کے ذریعے تھرڈ پارٹی مفادات کو ہدف نہیں بنانا چاہیے۔ ضرورت پڑی تو چین ایسے مفادات کے تحفظ کے لیے اقدامات کرے گا۔ لاہور میں تیز رفتاری نے 5 جانیں لے لی۔ تیز رفتار کار بے قابو ہو کر درخت سے جا ٹکرائی، 3 کار سوار اور 2 راہگیر جاں بحق، 1 شخص زخمی۔ ٹریفک پولیس کے مطابق حادثہ ہربنز پورہ سے تاج پاک یو ٹرن کے قریب پیش آیا۔ جاں بحق افراد میں 15 سالہ مزمل، 18 سالہ نعمان، 20 سالہ عبدالرحمان، 17 سالہ فرقان اور 19 سالہ جنید شامل ہے۔ پولیس کے مطابق جاں بحق افراد کے اہل خانہ نے قانونی کارروائی سے انکار کر دیا۔ راہگیر لڑکے مزمل کے والد اور چچا کا کہنا ہے کہ مزمل اور اس کا دوست صبح واک کرنے گئے تھے، حادثے سے ان کی تو دنیا ہی اجڑ گئی ہے۔ کراچی میں تاجر میر رضا قتل کیس میں اہم پیش رفت۔ تحقیقاتی کمیٹی نے مقتول کا موبائل فون اور اسمارٹ واچ NCCI سے واپس لے لی۔ دونوں چیزوں کو فورینزک کے لیے لاہور لیب بھیجا جائے۔ بزنس پارٹنر احمد کی عبوری ضمانت میں 24 اگست تک توسیع۔ عدالت کا احمد کو تفتیش کے دوران شہر سے باہر نہ جانے کا حکم۔ ملزم کی عبوری ضمانت اور حاضری کو عدالتی کارروائی کا حصہ بنا دیا۔ مقتول میر رضا کے والد کی وکلا کے ساتھ سٹی کورٹ میں پیشی۔ تفتیشی آفیسر نے عدالت کو بتایا، محمد احمد کا بیان بطور گواہ ریکارڈ کیا گیا۔ DSP سراج لاشاری نے مقتول کی سم نکلوانے اور تفتیشی رپورٹ کے لیے 24 اگست تک مہلت مانگ لی۔ عدالت کا تحقیقات مکمل کر کے آئندہ سماعت پر رپورٹ پیش کرنے کا حکم۔